आज माता रानी का एक विशेष संदेश आपके लिए आया है। वह आपको बताना चाहती हैं कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जिनकी सोच और नियत आपके प्रति सही नहीं है। ऐसे लोग उनके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। आपके जीवन में एक विशेष शक्ति है और आपकी इस सकारात्मक ऊर्जा को देखकर लोग विचलित हो जाते हैं। माता रानी कहती हैं कि आपकी किस्मत में सफलता और प्रसिद्ध लिखी है। आपकी उपस्थिति से ही लोग प्रेरित होते हैं और जिन लोगों से आप जुड़ते हैं उनकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से तो आपका साथ देते हैं, लेकिन मन ही मन आपकी उन्नति से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह लोग दोस्त के रूप में आपके साथ होते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद आप पर है और वह आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहती हैं कि आपकी सफलता सुनिश्चित है। आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके भविष्य को एक नई दिशा में ले जाएगा। आपकी कड़ी मेहनत, लगन और विश्वास आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा और आपके चारों ओर जो नकारात्मक लोग हैं वह खुद अपने कर्मों की वजह से पछताएंगे। इसलिए इस समय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। माता रानी आपके साथ है और आपका भविष्य उज्जवल है। अगर आपको भी लगता है कि कुछ लोग आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहे हैं, तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें। माता रानी की कृपा से सच्चाई की जीत होगी। आपके लिए यह साल बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। ये साल हमारे शनिदेव का साल है, जो न्याय प्रिय हैं, जिन्हें न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी न्याय हुआ है, यह साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। जाते जाते ये साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियां देने वाला है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे, वह काम आपके जरूर से इस साल बनेंगे। चाहे अभी ना बन पाए हो, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले जो समय है, वह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। माता रानी आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहती हैं, जो आज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको माता रानी का पूरा पूरा साथ मिल चुका है और आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले और लव वाले घेरे में आ चुके हैं। आपको बताया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा यह कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले शील्ड और लव वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। अब प्रोटेक्शन वाले घेरे में है। माता रानी आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहती हैं कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा रिसीविंग वाले मोड पर चले गए हैं। बहुत ज्यादा आपने खुद की पावर्स को समेट लिया है। बहुत सारे लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से आपने दूर कर दिया है। उन्हें नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आपने डाल दिया है, उन्हें दूर कर दिया है। हो सकता है पास्ट में आपका जो बिहेवियर है वह बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा है, आप बहुत ही स्वीट है, तो आपको लोगों ने बहुत ज्यादा पास्ट में हर्ट किया है। मैं देख रही हूँ बहुत ही आपको इस वजह से आपने अपने आप को, अपने फीलिंग लेस, अपने पावर्स को, जो एनर्जी आप धारण करते हो, उसे आपने समेट लिया है और अब आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर किसी को भी अलाउड नहीं करते हैं। ये चीज मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से लोग बातें बना रहे हैं कि आप हार्टलेस, आपके अंदर हृदय नहीं है, आपके अंदर कोई भी फीलिंग लेस आपके लिए अब नहीं बची हुई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा कोई भी आरोप आप पर लगाया है, जरूर उन लोगों के मन में हृदय नहीं था। जब उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके दयालु हृदय को उन्होंने नहीं समझा, जब उन्होंने आपके महत्व को ही नहीं समझा, तो आपको बुरा बोलने का ऐसे लोगों का बिल्कुल भी कोई भी अधिकार नहीं है। आपने जो कुछ भी किया है
वह बिल्कुल बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल उचित किया है और आपको बिल्कुल यही ही करना ही था। ये माता रानी स्वयं बोल रही हैं कि आपने बिल्कुल सही पथ चुना है, सही किया है, तो आप अब ओवर गिविंग एनर्जी में नहीं रहते हैं। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो छटपटा रहे हैं आपसे वापस जुड़ने के लिए, आपकी एनर्जी से खुद का फायदा ढूंढने के लिए। आपने जब से उनको अपनी लाइफ से दूर किया है, उनकी जो स्थिति है वह बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। वह संभल नहीं पा रहे हैं। उनकी जो गिद्ध वाली नजर है बस और बस आप पर ही टिकी है कि कब आप उन्हें यह बोल दो कि वापस आ जाए, और वह सही मौका देखकर आपसे कांटेक्ट वापस से करना चाहेंगे, आपसे एक कनेक्शन बनाना चाहेंगे फिर से दोबारा से, क्योंकि आपके बिना उनका हाल बुरा हो रहा है। उनकी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो रही है। वह लोग डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। हर दिशा से उनको बस नाकामयाबी ही मिल रही है। लेकिन माता रानी जस्टिस ऐसे ही करती हैं। तो ऐसा ही होता है जब माता रानी जस्टिस करती हैं। माता रानी उनसे पूछ रही हैं, उस टाइम क्या हुआ था जब आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं की गई थी, जब उन लोगों ने आपकी परवाह बिल्कुल भी नहीं की थी, आपकी कदर नहीं की गई थी, जब आपको लास्ट प्योरिटी दी गई थी और आपके अलावा सभी को फर्स्ट प्योरिटी मिली थी और आपको लास्ट वाली प्योरिटी। लेकिन अब आप समझ चुके हैं उन लोगों के गलत इंटेंशन की, वो इंटेंशन की वह। माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं। माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आप अपने लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं। और यह चीज देखकर माता रानी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही है। लेकिन आपने दुख जरूर देखा है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है पास्ट में, लेकिन आपने अपने दुख का कभी भी तमाशा नहीं बनाया। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। उस कष्ट से, उस सुख वाले, उस दुख वाली चीजों से आपने सीखा है कि खुद को कैसे बाहर निकालना चाहिए, खुद को कैसे परिस्थितियों से बाहर निकालकर उभरना चाहिए। तो अब लोग आपके पास आते हैं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए। जब उनके ऊपर संकट आन पड़ी हो, ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो भी पाया है क्योंकि आपने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है, आपने अपने पावर्स को पहचान लिया है, आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है, अपने सक्षम को पहचान लिया है कि आप कौन है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। एडवाइस देना, लोगों का भला सोचना, ये आपकी लाइफ पर्पस है। तो यह चीज एंजल्स भली भांति जानते हैं और वह यह देखकर बहुत ज्यादा खुश है। आपके लिए आप बहुत जल्दी कहीं जाने वाले हैं। आप में से कोई कहीं दूर कहीं ट्रेवल करने वाले हैं। आपके लिए ये जो टाइम है बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी ऐसे इनकारनेट के अंश हैं, किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश है जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और उनका जो मतलब आत्मा है, उनकी जो शक्ति है वह आपके अंदर है। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा, दीवानगी सर पर सवार है, आपके लिए बहुत ज्यादा कोई क्रेजी हो रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। आपको अगर ऑनल दिख रहा है तो आपके लिए ना बहुत सारी वेल्थ आने वाली है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि माँ लक्ष्मी की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ लक्ष्मी की भरपूर कृपा पर बरस रही है। माँ लक्ष्मी आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और माता रानी की एनर्जी आपके साथ है। उनकी जो एनर्जी है वह आपके साथ रिसाइड करती है। आप बहुत ज्यादा ना माता रानी के लिए, ना आप सोच नहीं सकते कि माता रानी आपसे कितना ज्यादा प्रसन्न रहती हैं। जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वह आपसे बहुत ज्यादा खुश होती है। आप सोच नहीं सकते कि वह आपसे कितना ज्यादा खुश होती है जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हो। आजकल तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, आप अपने लिए लड़ना आपने शुरू किया। इससे माता रानी आपके लिए खुश है। किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है, उन्हें बदनामी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें कुछ ऐसे संकेत दे रहे जिससे वह समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किए हैं।
लेकिन अब उन्हें इस गलती का प्रमाण उन्हें भुगतना ही होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने, जो आपसे पंगे लिए। क्योंकि आपके ऊपर स्वयं माता रानी का हाथ है, तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोगों का घमंड टूटने वाला है, चूर चूर होने वाला है, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं ही आपके करियर में या मटेरियल वर्ल्ड या बिजनेस में नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है, कभी इन पास्ट या फिर नियर पास्ट कुछ भी हो सकता है, जहां पर इन्होंने आपको चीट भी किया है, धोखा भी दिया है, या फिर इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला है। हो सकता है अगर आपको बार बार 5 नंबर दिखाई दे रहा है, तो यह आपके लिए एक संकेत हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। आज जब तूने मुझसे अपने मन की बात की, मैंने सुना कि तुम प्रश्नों से घिरे हुए हो। तुम एक ऐसा सत्य जानना चाहते हो जो अदृश्य है, एक ऐसी शक्ति का खुलासा जो तुम्हें अनदेखी बाधाओं से घेर रही है। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने जा रही हूँ। इसको को ध्यान से सुनना बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह संदेश तुम्हारे लिए बच्चे, एक बड़ा खुलासा जो केवल तुमसे जुड़ा है, तुम्हारे शत्रु बच्चे। हाँ बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए गुप्त योजना बनाई है। वह तांत्रिक विद्या का सहारा ले रहा है और उसने कामाख्या से बच्चे, हाँ बच्चे, कामाख्या से एक तांत्रिक को बुलवाया है। यह तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह एक सिद्ध तांत्रिक है जिसने अपने जीवन में कई गहरे तंत्र मंत्र किए हैं। उसने अनेकों बार ऐसे नुकसान और अनुष्ठान को किया है जिनसे लोगों को नुकसान पहुंचे और जो लोगों को संकट में डाल दे, और वह तुम्हें भी एक बड़ी मुसीबत में फंसाने की योजना बना रहा है बच्चे। और जो तुम्हारा शत्रु है बच्चे, उसने उससे कहा है, उस तांत्रिक ने उससे कहा है कि तूने जिस कार्य के लिए मुझे यहाँ बुलाया है वह साधारण नहीं है। यह साधना गहरी है और बहुत खतरनाक है। अगर तुझे अपने दुश्मन को मिटाना है तो मुझे पूर्ण रूप से समर्पण करना होगा। शत्रु ने सहमत जताई है इसमें बच्चे, और कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर उसे समाप्त करना चाहता हूँ। उसकी सफलता मेरी सफलता बन रही है और मैं यह सहन नहीं कर सकता। ऐसा तुम्हारे शत्रु ने उस तांत्रिक से बोला है बच्चे। रात के अंधेरे में बच्चे विशेषक, जब रात्रि के 2 बजते हैं, तब यह तांत्रिक और तुम्हारा शत्रु एक गुप्त स्थान पर एकत्रित होते हैं। ये समय उन्होंने इसीलिए चुना है क्योंकि इस समय में नकारात्मक शक्तियां प्रभाव सबसे अधिक होता है। बच्ची तांत्रिक ने अपने अनुष्ठान की शुरुआत करते हुए कहा है कि रात्रि के समय में हम वह साधना करेंगे जो उसे न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी कमजोर कर देगी। यह साधना उसके पूर्वजों की आत्माओं को भी बाधा पहुंचाएगी। बच्चे, ऐसा उस तांत्रिक ने शत्रु से कहा है जिससे उसकी रक्षा करने वाली आत्माएं भी शक्तिहीन हो जाएंगी। उन्होंने योजना बनाई गई है बच्चे। यह तांत्रिक जो कामाख्या पीठ से आया है ना, उसने अपने शत्रु से कहा है कि यह साधना इतनी सरल नहीं है। इसके लिए हमें उसकी आत्मा को अपनी शक्ति से दबाना होगा। यह शक्ति उसकी आत्मा को कमजोर कर देगी और वे कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएंगी और उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर पाएगा। उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है बच्चे तेरे खिलाफ। तांत्रिक ने हवन की अग्नि प्रज्वलित की है और उसके चारों ओर काले धागे बांध दिए हैं। उसने अपने शत्रु से कहा है कि यह धागा उसकी आत्मा को जकड़ के लिए है। जब भी वह कुछ अच्छा सोचेगा या कुछ नया आरंभ करने की कोशिश करेगा, यह धागा उसकी ऊर्जा को सोख लेगा। बुरा षड्यंत्र रचा जा रहा है बच्चे। शत्रु ने तांत्रिक से पूछा कि क्या यह काम करेगा। तांत्रिक ने हंसते हुए बोला, इस साधना से कोई बच नहीं सकता। हमने उसके पूर्वजों की आत्माओं को भी प्रभावित करने की योजना बनाई है। जब पूर्वज दुखी होंगे तो उनका दुख उसके पूरे परिवार पर भारी पड़ेगा। ऐसा षड्यंत्र बचे कि जिससे तू पूरा नष्ट हो जाए। तुम्हारे परिवार के पूर्वज जो तुम्हारी रक्षा करते थे, अब इस तांत्रिक के में फंस गए हैं बच्चे। वह अपने मंत्रों से उनकी आत्माओं को भटकाने में सफल हो गया है। उसने एक विशेष मंत्र का जाप किया है जिसमें उनके आत्मा की ऊर्जा कम हो गई है और अब वह पीड़ा में है। बच्चे, तांत्रिक ने कहा है जब उनके पूर्वज दुख में होंगे
तो उनकी ऊर्जा कमजोर पड़ जाएगी और उनका पूरा परिवार भी उस पीड़ा से प्रभावित होगा। जब भी परिवार में कोई नया कार्य शुरू होगा, यह दुख उन्हें असफलता की ओर धकेल देगा। रात्रि के 2 बजे के करीब बच्चे यह तांत्रिक और तुम्हारा शत्रु मिलकर एक विशेष अनुष्ठान करते हैं। इस अनुष्ठान का उद्देश्य है कि तुम्हारे जीवन में अंधकार लाना और तुम्हारे हर अच्छे कार्य को बंधित करना। तांत्रिक ने कहा है कि रात के समय में सब सारे जीव सो रहे होते हैं, तब हम उसकी ऊर्जा को खींचे। उन्होंने काले वस्त्र में तुम्हारे नाम का एक कागज पाकर उसे आग में जला दिया है, आग में डाल दिया है बच्चे। तांत्रिक ने तुम्हारे शत्रु से कहा है, बच्चे की यह आग उसकी शक्ति को भस्म कर देगी। जब भी वह कोई नया कदम उठाने की कोशिश करेगा, उसे असफलता की हाथ लगेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में एक बदलाव की इच्छा है। तुम अपने जीवन में एक नई दिशा चाहते हो और इन सब से छुटकारा पाना चाहते हो, लेकिन यह तांत्रिक और तुम्हारा शत्रु इसे भांप चुके हैं। बच्चे, उन्होंने तुम्हारे मन की इस भावना को महसूस की है और उसे रोकने की योजना बनाई है। तांत्रिक ने कहा है कि अगर वह अपनी दिशा बदलता है तो हमारी सारी साधना बेकार हो जाएगी। हम उसे अभी रोकना होगा। उसके मन में शंका और भ्रम उत्पन्न करना होगा ताकि वह अपना रास्ता बदलने से भटक जाए, डर जाए। उन्होंने तुम्हारे परिवार के पूर्वजों से भी अपने मंत्रों से बांध दिया है। बच्चे, वे आत्माएं अब भटक रही हैं और उनके इस कष्ट का प्रभाव तुम्हारे पूरे परिवार पर पड़ रहा है। तुम्हारे पूर्वज परेशान है और उनका यह दुख तुम्हारे परिवार को भी परेशान कर रहा है। बच्चे, शत्रु ने तांत्रिक से कहा है कि मुझे पूरी तरह से समाप्त करना है, उनके परिवार को पूरा मिटा देना है। ऐसी ऐसी बातें बच्चे तुम्हारा शत्रु उस तांत्रिक से कर रहा है और तांत्रिक बार बार उसको जवाब में यही कह रहा है कि तू शांत हो जा, तू चिंता न कर। जब मैं अपनी अंतिम साधना पूरी करूंगा, तब वह न केवल शारीरिक रूप से कमजोर होगा, बल्कि उसकी आत्मा भी इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाएगी। मुझे पता है मेरे बच्चे, यह सब जानकर तेरा मन बहुत विचलित हो रहा होगा, लेकिन मेरे बच्चे, तू चिंता ना कर। इसका उपाय भी मैं तुझे बता रही हूँ। यह रहस्य गहरा है और स्थिति गंभीर है, लेकिन तू अपनी साधना और रास्ता बनाए रखना। बच्चे, जो भी हो रहा है उसका एक उद्देश्य है। मैं तेरे साथ हूँ और जब समय आएगा तब मैं तुझ में शक्ति जिससे तू इस अंधकार को मिटा सकेगा। बच्चे, मेरे बच्चे, अब मैं स्वयं तेरी रक्षा करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि यह कैसे संभव हुआ वह भी मैं तुझे बताती हूँ। कैसे मुझ तक यह बात पहुँची है तेरी। अभी तक तो तेरी शक्तियाँ रक्षा करती थीं, लेकिन अब मैं स्वयं तेरी रक्षा करने के लिए आई हूँ। क्योंकि बच्चे, जब माँ का बच्चा परेशान होता है तो माँ को स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए आना पड़ता है। मेरे बच्चे, यह सब हो पाया है तेरे पूर्वजों के चक्कर में। तेरे पूर्वज जब परेशान थे और बहुत दुखी थे, तब वह खुद मेरे पास यह प्रार्थना लेकर आए, यह पीड़ा लेकर आए। उन्होंने मुझसे प्रार्थना करते हुए कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि माँ, हे माँ, काली माँ, हमारे बच्चे खतरे में है, हम उसकी रक्षा करना चाहते हैं, परंतु इस तांत्रिक ने हमें अपनी शक्ति से बांध रखा है। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। माँ, कृपया करके हमारी मदद करें। उनकी प्रार्थना सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। बच्चे, मैंने उनसे कहा, डरो मत, अब मैं स्वयं इस समस्या का हल करूंगी। जो शक्तियां तुम्हें बाधित कर रही हैं, उन्हें मैं स्वयं समाप्त करूंगी। बच्चे, मैंने अपने शक्तिशाली दूतों को आदेश दिया, जाओ मेरे दूतों, जाओ और उन सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करो जो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा रही है, उसे परेशान कर रही है। मेरे बच्चे, जब मैंने ने दूतों से ऐसा बोला तो वह दृश्य गति से उस स्थान पर पहुंच गई जहां तांत्रिक अपने अनुष्ठान में लीन था। भी उसी के बारे में मैं तुझे बता रही हूँ। वह उसे चारों ओर से घेरने लगे। बच्चे, तांत्रिक ने कुछ असामान्य अनुभव किया। उसके तंत्र गलत होने लगे। हवन की आग बुझने लगी। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि एक अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूम रही है। तांत्रिक ने अपने मंत्रों का उच्चारण और तेजी से करना शुरू किया। बच्चे, उसने और शक्तिशाली मंत्रों का आह्वान किया, लेकिन यह सब व्यर्थ हो गया था। बच्चे, मेरे दूत उसके सामने खड़े थे और उसकी सारी शक्ति छीन हो रही थी। बच्चे, उसने अपने शत्रु से कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरी शक्ति क्यों?